पति ब्रह्मचारी। आप सब सच सुनना चाहते हैं ना, तो सुनिए। काव्या से कभी प्यार ही नहीं किया, बस उसे फंसाया ताकि वो कोई उसके कुंडली का दोष मिटा सके। रिया, ये सब क्या बोल रही हो तुम? आरव ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता क्या? उसने ऐसा किया है भाभी। मेरी बहन के जज्बात, उसके फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया है उसने। ये सारी बातें हम लोगों को पहले ही बता देना चाहती थी, बट तब काव्या ने मुझे रोक दिया। मैंने किसी पंडित को आरव को कहते हुए सुना था कि अगर उसे अपनी कुंडली का दोष मिटाना है, उसकी पहली बीवी को शादी के 3 महीने में मरना होगा। तब जाकर उसका वो दोष मिटेगा और वो दूसरी शादी कर पाएगा। तुझे बहुत समझाया, पर ये बेवकूफ घटिया इंसान के प्यार में अंधी हो गई थी ना। और देखो आज क्या हालत कर दी उस आरव ने काव्या की। ये सच नहीं है रिया। सूरज, पक्का ये कोई गलत फहमी है। आरव मेरा भाई है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। यही सच है भाभी, उसने किया है। आरव तुम काव्या से सच्चा प्यार करते थे। वो प्यार, वो वादे, वो शादी सब धोखा था। काव्या बेटा, क्या ये सब सच है? जब भी तुझसे बात होती थी तू हमेशा कहती थी कि अपने ससुराल में बहुत खुश है, आरव दामाद जी तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो क्या वो खुशी, क्या वो हंसी सब 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 दिखावा थी? बोल बेटा। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बहन की जान लेगा। अरे मैं मार दूंगा उसे। नहीं नहीं सूरज, मैं उसे जानती हूँ, वो कभी नहीं करेगा ऐसा। ऐसा नहीं है तो कैसा है ईशा जी? मेरी बहन इस हाल में क्यों है? हाँ? बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा मुझे समझाने की, क्योंकि आज मैं आपकी क्या भगवान के भी नहीं सुनने वाला, समझ गई? सूरज, हम इस बारे में बात करें। कोई बात नहीं होगी, सीधा फैसला होगा। और जो आरव को कोई नहीं बचा सकता, और जिसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। सूरज, मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता हूँ। मैं जिंदगी भर सिर्फ काव्या के साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज मेरी हेल्प कर ईशा, प्लीज मेरे प्यार को बचा ले ईशा, प्लीज। आखिरकार आ ही गया ना आपके भाई का असली चेहरा सबके सामने। हाँ, यह उसके कस्मों और वादों की सच्चाई सभी के सामने। मैं बार बार लगातार आपसे कह रहा था कि आरव और काव्या की शादी सही नहीं है, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। अपनी जिद पर बैठ गई थी कि नहीं, दोनों की शादी करवानी है। और ये खामियाजा भुगत रही है मेरी बहन। खुद देखिए अपनी आंखों से, देखिए ना। और ताइमा जो भी कह रही है ना आपको ईशा जी, बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बहन जिस हाल में है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप है। सूरज, ईशा जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अभी के अभी फोन लगाइए आरव का और यहाँ बुलाइए। सूरज, क्या सूरज, आप आरव को फोन लगाइए, यहाँ बुलाइए। काव्या के सामने हम सभी से बात करनी होगी, उसे जवाब देना होगा, वरना आप सोच भी नहीं सकती कि आज उसका मैं क्या हाल करने वाला हूँ। सूरज, मेरी बात सुनो प्लीज। आरव मेरा भाई है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम अभी गुस्से में हो इसलिए तुम। ठीक है, आपको फोन नहीं करना है ना तो मत कीजिए, मैं खुद जाऊंगा उसके पास और हिसाब बराबर करके आऊंगा, समझ गई? सूरज को तो यहाँ फिर भी संभाला जा सकता है, लेकिन इतने गुस्से में ये वहां पहुंचा तो सच में कुछ ऐसा कर बैठेगा जो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। रुको सूरज, मैं आरव को कॉल कर रही हूँ, मुझे भी उससे जवाब चाहिए। ईशा? हाँ ईशा बोल। तूने ऐसा क्यों किया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतनी छोटी सोच रखता है। पापा, दादी, अनुराग भैया,
तू इन लोगों जैसा तो नहीं था ना? तू इन लोगों के नक्शे कदम पे कब से चलने लगा? अभी के अभी यहाँ आ रहा हूँ। ईशा तू ये सब क्या बोल रही है? साफ साफ बोले की बात क्या है? काव्या को इस हालत में सबसे ज्यादा तेरी जरूरत थी, तूने उसे यहाँ भेज दिया। क्या काव्या वहां आ गई है? ठीक है मैं आता हूँ। वो आ रहा है। पापा आखिर आपने वही किया ना जो आप चाहते थे। मैंने कहा था काव्या इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस घर में वही होता आया है जो गुलाब सिंह ने चाहा है। ज्यादा हीरो मत बन। तू जानता है ये शादी ना तेरी पसंद से हुई और ना मेरी। तेरे ग्रह काटने के लिए हुई थी ये शादी, तू अच्छी तरह जानता है। और इसीलिए उस लड़की के साथ ये हादसा हुआ है। उसका चेहरा ऐसा बिगड़ा कि अब वो किसी के लायक नहीं रही। अरे भूल जा उसे और दूसरी शादी के बारे में सोच। ऐसे भद्दे चेहरे वाली लड़की का करेगा क्या? कौन निभाएगा ऐसी लड़की का साथ? मैं करूंगा उससे प्यार, अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा उसका साथ। हाँ माना मैंने की थी गलत इरादे से उससे शादी, लेकिन उसने मुझे सही और गलत में फर्क करना सिखाया है, मुझे सच्चा प्यार करना सिखाया है। और अब वो मेरी जिंदगी। होश में, जानता किससे बात कर रहा है? बहुत अच्छे जानता हूं किससे बात कर रहा हूं। अपने उस बाप से जिसके सीने में पत्थर का दिल है। अरे ऐसे बाप से क्या उम्मीद करूं मैं? अरे जिसका दिल अपनी बेटी के लिए नहीं पिघला, वो दूसरों की बेटी का दर्द क्या समझेगा? आज तक मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों की भलाई के लिए किया। मेरी बात न मानने का नतीजा देख गुड़िया कहां सड़ रही है। अरे उस मनहूस लड़की काव्या के साथ तेरा जीवन और भविष्य दोनों व्यर्थ है। आपने हमेशा हमारी भलाई के लिए सोचा है पापा। रियली पापा? अरे अब हम बच्चे नहीं हैं। आपने कभी किसी की परवाह नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। आरव, ये कैसे बात कर रहे हो? हर बाप अपने बच्चे की भलाई चाहता है। मिसेस गुलाब सिंह, आप हम दोनों के बीच में ना बोलें तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता जिस तरह से इन्होंने मेरी बीवी के साथ मिसबिहेव किया है, वैसा ही मिसबिहेव मैं इनकी बीवी के साथ कर बैठूं। बदतमीज, दोबारा कभी विद्या से इस तरह बात करने की जुर्रत मत करना। ये मत भूल कि वो तेरी माँ है। पापा जी, भाभी। खुशबू, बस कीजिए आरव भैया। पापा जी प्लीज बंद कर दीजिए ये सब। अरे बहू तू अंदर जाना, तेरी कोख में हमारे घर का वारिस है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं वादा करता हूं आपसे, इस घर का माहौल बहुत जल्दी बदलेगा और उसकी शुरुआत होगी काव्या के इस घर में वापस आने से। मैं लेके आऊंगा उसे वापस, फिर चाहे मुझे किसी भी तूफान का सामना करना पड़े। आरव भैया, विकी, तू और तेरा भाई दोनों इस घर के लिए मनहूस है। तुम दोनों ने मिलके मेरी मासूम सी बच्ची की जिंदगी झुलसा दी है। उसकी आंखों में जो खुशियां छलकती, उनकी जगह आंसू भर दिए। उसका मासूम सा चेहरा घाव से भर दिया है तुम दोनों ने। चुप,
एक शब्द नहीं। रेत दे उसका गला, खत्म कर दे उसे। दाई माँ, तिल तिल कर मरने से तो अच्छा है तो उसे एक बार में ही खत्म कर दे और हम सबके गलों में फांसी का फंदा डाल दे। निकाल ले अपना बदला। मैं कैसे भूल गई कि तू नहीं बदली है। तू वही नक्सड़ी घमंडी महारानी है। जा जा, अरे मार दे उसे। अरे क्या ले क्या उसका कर रही है जान। भाभी? आप क्या कर रही है? पहले से ही मेरी एक बच्ची तकलीफ पे है, दूसरी बेटी को क्यों दर्द दे रही हैं आप? मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। छोड़िए इसे। और ईशा पर दोष डालने से क्या होगा कि काव्या ठीक हो जाएगी? छोड़िए। हमेशा हम ही क्यों सहे देवर जी? क्यों? इसके बाप ने तो हमारे सर पर इसे लाद दिया था। हमने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या बुरा किया इसका? और इसके घर वालों ने हमारी बच्ची को इंसान तक नहीं समझा और अब इस नागिन को बचा रहे हैं। इसे, इसके भाई को हमने देवता की तरह पूजा, लेकिन देखो अभी तक बुलाने पर भी नहीं आया और नहीं आएगा। क्यों आएगा? अपने मतलब के लिए उसने हमारी काव्या की बलि चढ़ा दी। नहीं आएगा वो, देख लेना वो नहीं आएगा। घर पे नहीं था जब काव्या को यहाँ भेज दिया गया। मैं अपनी बीवी को वापस ले जाने आया। सूरज, छोड़ दो इसे। सूरज, अपने गुस्से पे काबू रखो। आरव को छोड़ दो। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसा करने की? हाँ, नहीं मिल सकता तू। निकल यहाँ से, निकल। सूरज, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन काव्या मेरी बीवी है। बीवी मत बोल। तुझ जैसे घटिया इंसान के साथ आज अभी इसी वक्त से मेरी बहन काव्या का रिश्ता खत्म हो चुका है, समझ गया? चल निकल ले यहाँ से। सूरज, तुम्हारे कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। काव्या मेरी पत्नी है। वो ऐसे नहीं बोलेगा। काव्या का बाप हूं मैं और उस नाते सबसे पहले आरव से बात करने का हक मेरा। मैं बात करूंगा और मैं बात करूंगा और कोई बीच में नहीं बोलेगा। आरव, मैं तुमसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुमने मेरी बेटी काव्या के साथ शादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि तुम्हारी कुंडली का दोष हट सके? मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहता हूं। पापा जी, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल हाँ या ना? हाँ। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे तुम पर इतना भरोसा किया मैंने, इतना भरोसा किया और अपने कलेजे का टुकड़ा सौंपा तुम्हें, और तू भी अपने माँ बाप के जैसा सांप का सपोला निकला। मेरी मासूम सी बेटी को डस लिया तूने।
हे कुंज बिहारी बिहारी। सुन लिया ना आपने अपने भाई की करतूत। अब देखिए कि ये भाई अपनी बहन के लिए क्या करता है। जितना दर्द इसने मेरी बहन को दिया है, उससे 2 गुना ज्यादा दर्द अब मैं इससे दूंगा। इसे मारना चाहता है ना? एक काम कर, इससे पहले मुझे मार। आप क्या कर रहे हैं पापा? आप इससे बचा रहे हैं? हाँ, क्योंकि बात करने का एक तरीका होता है। क्योंकि तेरे तरीके में और मेरे तरीके में फर्क है। तेरे गुस्से में और मेरे गुस्से में फर्क है। इसलिए मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा। मैं बात करूंगा मतलब कोई बात नहीं करेगा। अब मेरी बच्ची तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। हमारी जितनी चादर है, हम उतने में ही अपनी बच्ची को संभाल लेंगे। अब तेरा साया तक नहीं पड़ने दूंगा अपनी बेटी पर। हमें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। पापा जी, मैं सच में काव्या से प्यार करने लगा। उसकी अच्छाइयों ने बदल दिया है मुझे। बदल दिया है? प्यार करने लगे हो उससे? मेरी इस मासूम बच्ची के चेहरे पर, शरीर पर, आत्मा पर ये घाव कैसे? चल निकल पापा जी मैं निकल यहाँ से और मेरी बेटी से दूर रहना। पापा जी मेरी बात तो सुनिए। पापा जी आपने उसे बस ऐसे ही क्यों जाने दिया? अरे कैसे बाप है आप? आपका खून नहीं खोल रहा है अपनी बेटी का ये हाल देखकर। काव्या का हाल देखिए। ये जिस लड़के को आपने यूं ही जाने दिया ना, उसी ने इसे ये घाव दिया, उसी ने जलाया है। आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह उसने मेरी बहन को जलाया ना, उसी तरह मैं भी उसे घाव दूंगा। आपने भले अपनी बेटी के गुनहगार की सजा तय नहीं की, लेकिन ये भाई अपनी बहन के गुनहगार को सजा दे। बाप हूं, तुझसे कहीं ज्यादा तकलीफ में हूं अपनी बेटी को इस हालत में देखकर। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपना आपा खो दूं। गलत इंसान सजा का हकदार होता है। हारों को सजा मिलेगी। आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ और जख्म के बदले जख्म। मतलब तू मशाल लेके निकलेगा और सारी दुनिया को जला देगा, यही चाहता है तू? हाँ, यही चाहता हूँ। क्योंकि मैं अपनी बहन को इस तरह नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। उसे सजा तो मैं देकर रहूंगा। अगर तू सच में सच्चा भाई है तो जा गुलाब हवेली और सवाल कर अपने बाबूजी से, क्योंकि उस घर में उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। उन्हें तो सारी बात शुरुआत से पता होगी। है हिम्मत? है हिम्मत तो जा सवाल कर अपने उस बाबूजी से। ठीक है, तो बाबूजी को भी जवाब देना होगा। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक काव्या को अपने साथ घर नहीं ले जाता। आरव, तूने ऐसा क्यों किया? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी,
बाबूजी, बाबूजी। ये जरूर अपनी मनहूस बहन को लेकर आया होगा। मैं उस लड़की की शक्ल नहीं देखना चाहता। अनुराग, इससे जाकर कहो कि मैं घर पे नहीं और चलता करो यहाँ से। बाबूजी, 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 बाबूजी। आवाज नीचे, घर है ये हमारा। अनुराग सर जी, माफ कर दीजिए मुझे, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ बाबूजी से बात करनी है। बताइए बाबूजी कहाँ है? पापा किसी मीटिंग में गए, जो बोला मुझे बोल दे, मैं बोल। अनुराग सर जी बताइए मुझे कहाँ गए बाबूजी, मैं वहाँ जाकर उनसे बात करूंगा। आप बताइए कहाँ है? सूरज, तू गुस्से में अपने आप पे काबू रख। काबू रखूं मैं? अनुराग सर जी आप एक बात बताइए, अगर आपकी बहन को कोई जला दे तो क्या आप अपने गुस्से पर काबू कर पाएंगे? बताइए मुझे। कोई बात नहीं है, जब तक बाबूजी यहाँ पर नहीं आ जाते मैं बात नहीं कर लेता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सूरज जी, तेरे सारे सवालों के जवाब मेरे पास है सूरज। यही जानना चाहता है ना, काव्या को किसने जलाया, किसने उसे घर से बाहर निकाला? तो सुन, मैंने जलाया है काव्या को। जलाया है काव्या को। मिल गया जवाब? पड़ गए कलेजे में ठंडा? यही सुनना चाहता था ना तू? पर ऐसा है नहीं। काव्या के साथ जो हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक था। किसी भी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पर हाँ, एक बात मैं तुझे बता दूं, उस हादसे के वक्त ना तो मैं घर पे थी और ना ही गुलाब जी। काव्या को प्यार के जाल में फंसाकर आरव के कुंडली का दोष मिटाने के लिए चक्रव्यूह रचा था आरव और माजी ने साथ मिलकर। हाँ, गुलाब जी, अनुराग, खुशबू बहू, ये सब लोग इनकी साजिशों के बारे में नहीं जानते थे। और जब माजी की हरकतों से हमें शक होने लगा तो हमने उन्हें हरिद्वार भेज दिया। मैं जानती हूँ ये सजा बहुत कम है उनके लिए, पर गुलाब जी अपनी माँ के साथ इस उम्र में और क्या कर सकते थे सूरज? और मैं तुझसे वादा करती हूँ, आरव आज ही काव्या बहू को वापस ले आएगी। नहीं, मेरी बहन काव्या आरव के साथ इस घर में कभी नहीं आएगी। और अगर आरव मेरी बहन के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो उसे जिंदा काट डालूंगा मैं, समझ गई? सूरज जी, बस तेरा यही गुस्सा तो भड़काना था सूरज, ताकि आरव और काव्या के बीच लगी इस आग से मैं तेरा और ईशा का रिश्ता जला सकूं। बाबू, खुशबू जी का फोन है। हेलो मोनिका जी, आप लोग काफी दिनों से हम लोगों से मिलना चाह रहे थे ना? ठीक है, आ जाओ, मिलते हैं। जी जी, कब? बाबू, अब तो मुझे लगता है कि हमारा काम फिर से बन जाएगा। घर चले। हाँ, चलो चलो बाबू, चलो चलो चलो। अरे ओ महारानी, काव्या के लिए खाना बना जाके। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल बना खाना। पता नहीं किस मनूस घड़ी में तेरे कदम पड़े थे इस घर में। और काइमा, मेरी काव्या तेरी वजह से भोग रही है। इसकी सजा तुझे मिलेगी। आज के बाद तू घर में कैद रहेगी। आज के बाद तेरा सैर सपाटा बंद। ईशा, ईशा, आरव तू ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे लगता था तू काव्या से बहुत प्यार करता है। ईशा, मैं दादी के बहकावे में आ गया था, लेकिन काव्या की अच्छाई और उसके प्यार ने मुझे बदल दिया।
अब मुझे समझ आ गया है कि काफिया ही मेरी लाइफ पार्टनर है। आई रियली लव हर। प्लीज ईशा, मुझे सेकंड चांस दे दे प्लीज। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। और जो काम कहा था तारीखी, वो छोड़ के यहाँ चौधराइन बना दिखा रही है। हाँ, खाना कौन बनाएगा? चुपचाप जाके खाना बना काव्या के लिए। दबा दे रही है उसे। याद रखना, खाना वक्त पे चाहिए। ये अभी बहुत वीक है। इनके पास हर वक्त कोई होना चाहिए जो इनकी मदद करे, क्योंकि हो सकता है टॉयलेट बाथरूम भी कंट्रोल ना कर पाए। क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या? नहीं भाभी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ। काव्या, मुझे सॉरी भाभी, मैं वॉशरूम जा रही थी पर मुझसे। कोई बात नहीं काव्या, हो जाता है। मैं सब साफ कर दूंगी। हाँ, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे अभी कपड़े बदल देती हूँ। काव्या, कोई बात नहीं, तुम अभी थोड़ी सी कमजोर हो ना, पर जल्दी ठीक हो जाओगी। और इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? ये मुश्किल घड़ी भी जल्दी से निकल जाएगी। सूरज बहुत गुस्से में आया था आज। पालतू जानवर चाहे कितना भी भौंके, अपने मालिक पे वार नहीं करता विद्या। और आरव आपका बेटा है ना, उसे कैसे समझाएंगे आप? जिद लगाकर बैठा है, काव्या को लाकर ही दम लेगा। काव्या के पास गया है वो, और ये चिंता की बात है गुलाब जी। आरव को तो मैं वापस ला कर रहूंगा। माफ कीजिएगा, लेकिन आरव नहीं आया ईशा की तरह तो। मेरी औलाद की किस्मत मैं लिखूंगा विद्या। मैं हूं इनका भाग्य विधाता। और अगर आरव ने काव्या को नहीं छोड़ा तो उसे भी ये घर, ये जायदाद, सब कुछ छोड़ना होगा। ये हवेली, ये धन दौलत, ये सब कुछ मैं अनुराग और अपने होने वाले पोते के नाम कर दूंगा। विद्या, इस घर में आज तक वही हुआ है जो गुलाब सिंह ने चाहा है, और आगे भी वही होगा जो गुलाब सिंह चाहेगा। होता आया होगा अब तक जो गुलाब सिंह ने चाहा है, लेकिन अब होगा वो जो बिंदिया चाहेगी। काव्या को प्यार के जाल में फंसाकर आरव की कुंडली का दोष मिटाने के लिए चक्रव्यूह रचा था आरव और माजी ने साथ मिलकर। क्या है? भैया, मैं आप लोगों पे ना और बोझ नहीं बनना चाहती। प्लीज मुझे किसी मेडिकल सेंटर में छोड़ाओ, प्लीज। देखो ना मुझे,
ना मैं देखने लायक बची हूँ और ना जीने लायक। अभी मैंने ये पूरा बिस्तर गंदा कर दिया। ईशा भाभी ने मेरे कपड़े बदले, बेडशीट बदली, सफाई की, लेकिन वो ऐसे कब तक तेरी गंदगी साफ करती रहेगी? भैया प्लीज 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 मुझे कहीं छोड़ आओ प्लीज। खराब हो गया है तेरा काव्या? तुझे क्या लगता है कि हम सब तुझे कहीं भी ऐसे ही छोड़ आएंगे? छोटी बहन है तू मेरी, तो ना ज्यादा ये बड़ी बड़ी बातें कर मत, समझ गई? और अब अगर दोबारा खुद को बोझ कहा ना तो थप्पड़ लगाऊंगा मैं। सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। चल मेरी बहन को इस हालत में पहुंचा के वो आरव माफी का ढोंग कर रहा है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। अनुराग जी प्लीज कुछ ऐसा कीजिए ना कि हमें डील ही ना कर। नहीं, हमें कुछ भी करके डील करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पापा का मानना है कि घर पे पहला वारिस बच्चा हो। देखा ना तुमने कि अगर पापा की मन की ना हो तो वो आरव को भी घर और जायदाद से बाहर निकाल रहे हैं। तो बहुत सोचने के बाद हमने ये फैसला किया है कि तुम दोनों को ये डील वापस देंगे, लेकिन एक शर्त पे, तुम दोनों कोई ड्रामा या कोई लालच नहीं करोगे, वरना ये डील मैं कभी भी कैंसिल कर दूंगा और तुम लोगों को 1 रुपए नहीं मिलेगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत हमें इस डीलिंग की है उतनी ही जरूरत आप लोगों को भी है, तो बात यहाँ बराबरी की होगी। और वैसे भी 8 महीने हो गए मुझे इसे अपनी कोख में पालते हुए, अब इससे और भी लगाव हो गया है। ठीक है, अगर तुम दोनों के नाटक नहीं खत्म हो रहे तो रहने देते हैं इस डील को। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं, सोच लो, इसके बाद कोई भी डील नहीं होगी। सोच समझ के बोलो क्या चाहिए। क्या चाहिए? अब 2 BHK चाहिए, वो भी बड़ा वाला। डील। फिर एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी और खुशबू की डिलीवरी सेम डे पे होगी, ताकि बच्चा एक्सचेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम चारों को कहीं बाहर जाना होगा एक साथ, किसी अच्छे से हॉस्पिटल में। साथ में बाहर जाना होगा, ये तो ठीक है कि एक ही दिन हम लोग साथ में हॉस्पिटल चले जाएंगे, लेकिन डिलीवरी एक ही दिन होगी, उसकी क्या गारंटी है? तुम दोनों में से जिसका बच्चा पहले होगा, दूसरे को सेम डे ऑपरेशन करके बच्चा डिलीवर करना होगा। पक्का, डन। आप बस 2 BHK के पेपर तैयार रखिए। चल चल, पर्दे वर्दे भी तो खरीदने नए घर के लिए, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। चल भाई, सोफा खरीद लेंगे। ये कट गया। यार सूरज भैया, आप ना चीटिंग करते हो। काव्या, तू और मैं मिलके सूरज भैया और अदिति दीदी को हराएंगे। चल तेरी टर्न है, ले। रुक, उधर कहाँ जा रही है? दरवाजा बंद कर। बंद कर दरवाजा। मैं देखता हूँ ये यहाँ से कैसे नहीं जाएगा। सूरज रुको, मेरी बात सुनो। ये भैया, मैंने कह दिया ना कि अब जो देखना है मैं देखूंगा। सूरज
दो प्लीज। नहीं सूरज, उसे छोड़ दो प्लीज। ये रुक, खबरदार जो पाँव बाहर रखा, चुपचाप खड़ी रह दारी की। आज तुझे इसे बाइक से घसीटता हुआ गुलाब हवेली लेकर जाऊंगा, ताकि आज के बाद तू मेरी बहन के आसपास भी नजर न आए, समझ गया? सूरज नहीं, नहीं। ले जा इस पापी को घसीटते हुए, ताकि इसे किसी की जिंदगी से खेलने का सबक मिल सके। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनों के लिए जान दे भी सकते हैं और अपनों के लिए जान ले भी सकते हैं। माँ, ये क्या कह रही है आप? सूरज, सूरज तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। सूरज इसे लग जाएगी। मत दीदी प्लीज। इस जैसे कमीने की अक्ल ना इसी तरह से ठिकाने लाई जा सकती है। ये यही डिजर्व करता है। भाभी भाभी प्लीज कुछ कीजिए। सूरज भैया को रुकिए प्लीज, प्लीज भाभी। सत्यानाश हो इस नासमती का। इसकी वजह से मेरी बेटी का ये हाल हो रहा है। मर भी जाए ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है आपको कि आज आपने इसे बचा लिया? कितनी भी कोशिश कर लीजिए ईशा जी, लेकिन जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा, इसे हर रोज मैं सजा दूंगा, हर रोज तड़पाऊंगा इसे मैं। पल पल मरेगा, तिल तिल दर्द में जिएगा ये, समझ गए यहाँ? नहीं, मुझे नहीं चाहिए दवाई। दवाई नहीं खाओगी तो दर्द कैसे खत्म होगा? आगे जो दर्द मेरे मन में आरव को लगी चोटों को देखकर उठ रहा है ना, उसे कोई दवा कम नहीं कर सकती। हाँ काव्या, मैं समझ रही हूँ, लेकिन दवाई तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी ना। ठीक है, मैं दवा खाऊंगी अगर आरव को भी दवा और खाना मिलेगा। तुम दोनों ना बहुत जिद्दी हो। वो है कि यहाँ से जाने को तैयार नहीं और तुम उसके बिना दवाई खाने को नहीं।
अपने भाई पर ज्यादा तरस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में उसे ना तो प्यार मिलेगा न सहानुभूति। भैया तू तो बीच में बिल्कुल भी मत बोल काव्या। इतने महीनों से इतना सब कुछ चुपचाप झेलते रही, तूने मुझे बताया था कि अरे एक बार बोल देती तो ईंट से ईंट बजा देता मैं सबकी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देता। और तुझे ये इस इंसान पर दया आ रही है। अरे ये इंसान तेरे प्यार के लायक तक नहीं है, समझ रही है तू? भैया भैया प्लीज नहीं, प्लीज भैया। सूरज, क्या इंसान बदल नहीं सकता? अगर आरव बदलना नहीं चाहता तो वो इतनी ठंड में ही अग्नि परीक्षा देने नहीं रुकता। हो सकता है उसे अपनी गलती का पछतावा हो और वो दिल से माफी मांगना चाहता हो। जिस लड़के ने मेरी बहन का ये हाल किया, आप सोच में कैसे सकती है कि मैं उसे माफ कर दूंगा? सही कहा, जो हुआ उसमें माफी की गुंजाइश नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। तुमने ही कहा था ना, तुम्हारे लिए बदले का मतलब आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ है। तो बहन के इस हाल के बदले बहन ही बदहाल होनी चाहिए। ये रॉड हाथ में लो, इसे गर्म करो और मुझे मारो। यही सजा मिलेगी आरव, ताकि हर वार के साथ मेरी चमड़ी उधर जाए। वही सजा सही सजा होगी आरव के लिए, तभी सबक मिलेगा उसे। सही कहा आपने, सजा तो मिलनी चाहिए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।